हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ का टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जितने भी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 70 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 69 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से, जो कि सभी ट्रेडों के लिए है। और यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके हर एक एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं तो आपको इससे एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर जो जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसे ज़रूर से ज़रूर बना ही लें। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फ्रेंड्स फ्री में पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कांस्य व पीतल जैसे मृदु पदार्थों को काटने वाले हेक्सा ब्लेड का पिच कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1.8 अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कांस्य व पीतल जैसे मृदु पदार्थों को काटने वाले हेक्सो ब्लेड का जो पिच होता है वो 1.8 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हेक्सा ब्लेड से निर्मित होते हैं, यानी कि जो हेक्सा ब्लेड जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, यानी कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। अगर आप लोगों ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा, यानी खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो जाकर देख लें, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि वो लो एलॉय स्टील का भी बना हुआ होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। एक तो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, दूसरा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सभी भी क्लियर हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस क्लियर हो ही जाएंगे। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेक्सा में कटाई करने वाला भाग हेक्सा ब्लेड कहलाता है। हेक्सा ब्लेड निम्न एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, यानी कि इन तीनों का प्रयोग कर बनाया जाता है हेक्सा ब्लेड। अगला इसका पॉइंट है, दांतें काटने तथा होल बनाने के पश्चात इसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वृत्ताकार आरी मशीन में फेस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पैरेलल टू द ब्लेड, यानी कि आरा ब्लेड के समांतर होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वृत्ताकार आरी, यानी कि सर्कुलर सॉ मशीन में फेस आरा ब्लेड के समानांतर होता है या समांतर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
वृत्ताकार आड़ी मशीन में कितने प्रकार के आरा ब्लेडों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा, जैसे हॉलो ग्राउंड 100, दूसरा है टेपर 100, तीसरा है प्लेट 100। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वृत्ताकार आड़ी यानी कि सर्कुलर शॉ मशीन में विभिन्न प्रकार के फेस का ब्लेड प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला हो जाएगा होलो ग्राउंड आड़ी, दूसरा है टेपर आड़ी, तीसरा है प्लेट आड़ी। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक कास्ट कार्यकारी मशीन का प्रयोग किसके रूप में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एसेंडर, दूसरा है सर्कुलर शॉ, तीसरा है ड्रिल प्रेस लेथ। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन विद कारपेंटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल कास्ट कार्यकारी मशीन का प्रयोग निम्नलिखित में किया जा सकता है। कौन कौन सा, जैसे कि सैंडर हो गया, लेथ हो गया, वृत्ताकार आरा हो गया, वेधन यंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक पट्टी आरा मशीन में पट्टी आरा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतहीन लचकदार ब्लेड, यानी कि इंडलेस फ्लेक्सिबल ब्लेड। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक पट्टी आरा मशीन में पट्टी आरा के अंतहीन लचकदार ब्लेड होते हैं। इसका प्रयोग मशीन चलित आरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पट्टी आरे का प्रयोग करके कौन से प्रचालन किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं। तो एक है फ्री हैंड सॉइंग, दूसरा क्या है तो रिपिंग एंड रीसॉइंग, तीसरा क्या है तो क्रॉस कटिंग, कर्व कटिंग, कटिंग सर्कल्स। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पट्टी आरे यानी कि बैंड सॉ का प्रयुक्त मुक्त हस्त चिराई, रिपिंग एवं पुनः चिराई तथा तिरछी कर्तन, वक्र कर्तन, वृत्तों का कर्तन आदि प्रचालन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक हेक्सा ब्लेड में 1.8 mm के पिच को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थूल पिच कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्लेड की दो दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डबल कट रेती में अप कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 51 डिग्री होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे डबल कट रेती में दो पंक्तियों का सेट होता है। पहले सेट वाले पंक्ति को ओवर कट, यानी कि जो पहले सेट वाले जो पंक्ति होता है उसको ओवर कट तथा दूसरे सेट वाले पंक्ति को अप कट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। अप कट 51 डिग्री के कोण पर तथा जो ओवर जो कट होता है वो 70 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
स्टेगर्ड सेट की पिच होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 mm से 1.8 mm तक होती है। किसका? तो स्टेगर्ड सेट की पिच जो होती है वो होती है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टेगर्ड सेट के बारे में, तो स्टेगर्ड सेट की जो पिच जो होती है वो 1 mm से 1.8 mm होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक दांतें बाईं ओर तथा 2 या 2 से अधिक दांतें दाईं ओर मुड़ी रहती है। इसी क्रम में पूरे ब्लेड पर सेटिंग होती है। यह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑल हार्ड ब्लेड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुराखों को छोड़कर बाकी सारा। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB कोलकाता ALP 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड में सुराखों को छोड़कर बाकी सारे ब्लेड को हार्ड किया जाता है। हेक्सा ब्लेड को हाई कार्बन स्टील, यहाँ पे कॉमा होगा, हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। यानी दोनों से, हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक हेक्सा ब्लेड काटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आगे चल रहे स्टॉक पर काटता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB कोलकाता ALP 2002 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि सारे जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेक्सा ब्लेड आगे चल रहे स्टॉक में धातु को काटता है। हेक्सा एक मुख्य औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा से धातु को काटने की क्रिया को हेक्सोइंग कहते हैं और यह आगे चल रहे स्टॉक में धातु की कटिंग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लोहा काटने का टूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेक्सा। यानी जो हेक्सा है वो क्या करता है, लोहा को काटता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी कि हेक्सा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फिटिंग कार्य में धातु की छड़ों, नलियों, पट्टियों, चादरों, लोहे के लट्टों तथा इसी प्रकार की अनेक वस्तुओं को काटने की आवश्यकता होती है और इस कार्य के लिए हेक्सा ही सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला हस्त औजार यानी कि हैंड टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ब्लेड टूटने के क्या कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा कारण होता है। तो एक होता है हेक्सा पर अधिक दबाव डालना, दूसरा होता है कूलेंट का प्रयोग ना करना, तीसरा होता है पुराने कट में नई ब्लेड प्रयोग करना। ये तीनों कारण होता है। और ये जो प्रश्न है ये RRB भुवनेश्वर ALP 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेक्सोइंग करते समय हेक्सा पर अधिक दबाव डालना, कूलेंट का प्रयोग ना करना तथा पुराने कट में नई ब्लेड का प्रयोग करने से ब्लेड टूट सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बेंच वाइस कत्वे में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्वायर थ्रेड होता है। यानी कि जो बेंच वाइस जो होता है उसके जो कत्वे जो होता है यानी जो स्पिंडल होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड होती है। और ये जो प्रश्न है ये सेल फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेंच वाइस की स्पिंडल पर प्रायः वर्गाकार चूड़ियाँ बनी होती है। कार्यशाला में सबसे ज़्यादा बेंच वाइस का ही प्रयोग होता है। नोट में दिया गया है बेंच वाइस की साइज उसके जबड़ों की चौड़ाई से दर्शाया जाता है। और ये भी जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछता है आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वॉइसों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि होल्डिंग द वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस का धारण करने में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वॉइसों का उपयोग कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है बेंच वाइस फीटर का एक महत्वपूर्ण औजार है। इसके ऊपर जॉब बांधकर फाइलिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, रीमिंग, चिपिंग, बैंडिंग इत्यादि ऑपरेशन किए जाते हैं। यानी कि बेंच वाइस से इतने सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉब प्लेटों की चौड़ाई से लिया जाता है। और ये जो प्रश्न है ये आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2001 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेंच वाइस का साइज मूवेबल जॉ तथा फिक्स जॉ में स्क्रू द्वारा लगी जॉ प्लेट जो टूल स्टील की बनी होती है, इसी से बेंच वाइस का साइज ली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह उच्च यथार्थ शुद्धता देता है। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च शुद्धता देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस वाइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिन वाइस में, यानी जो पिन वाइस होता है इसमें स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि पिन वाइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाइस में स्पिंडल नहीं होता है और इस वाइस को बहुत छोटे कार्य के लिए जैसे पतली छड़, तार या घड़ी के पुर्जे आदि को पकड़ने के लिए प्रयोग होता है। इसके जबड़े बिल्कुल ड्रिल चक की तरह होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, घड़ी, साज एवं छोटे पुर्जे पकड़ने के लिए कौन सी वाइस काम आती है? जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिन वाइस। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे पिन वाइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस वाइस को बहुत छोटे कार्यों के लिए जैसे पतली छड़, तार या घड़ियों के पुर्जे यानी कि पार्ट ऑफ क्लॉक आदि को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जबड़े बिल्कुल ड्रिल चक की तरह होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये सभी ट्रेडों के लिए है और यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे। जितने भी सारे प्रीवियस
जितने ईयर का जो एग्ज़ाम जो हो चुका है उन सभी का पेपर और आप अच्छे से उठा कर देख लेते हैं तो वहाँ से 5 से 6 नंबर आपको पता चल जाएगा कि इसी खजाने वाले वीडियो से आया हुआ है। तो इस खजाने वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें एग्ज़ाम देने से पहले। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।